इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, आपका सेकंड लॉ देखेंगे बूलियन अलजेब्रा का, दैट इज योर एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर आपका इसमें ये क्या बोलता है कि चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल डज नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट, राइट। अगर आप वेरिएबल की ग्रुपिंग को चेंज कर देते हो तो इससे आपके लॉजिक गेट के ऑपरेशन पे, लॉजिक गेट के सर्किट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा। कैसे? ए डॉट बी करो, उसके बाद सी करो, या फिर ए डॉट बी डॉट सी करो, या फिर ऐसे कर सकते हो ए बी कर सकते हो प्लस सी कर सकते हो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो। पहले क्या करो, ए और बी का यहाँ पे देखो डॉट है तो फिर भी कौन सा गेट लगाओगे आप, एंड करोगे, फिर उसके साथ सी के साथ एंड करोगे, या फिर आप बी और सी को पहले ऐड कर लो, फिर ए के जो भी प्रोडक्ट आएगा ए के साथ करना, तो दोनों का आंसर्स क्या होगा आपका, सेम होगा। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ स्टेट दैट द चेंजिंग द ग्रुपिंग दैट इज योर, ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ब्रैकेट अगर चेंज भी कर देते हो ऑफ अ वेरिएबल डज नॉट हैविंग इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट, उसका लॉजिक सर्किट के आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, ए and with B then and with C equals to A and with B, sorry, A and with AB, सॉरी BC। अब देखो, अब अगर इसका लॉजिक सर्किट हमें ड्रॉ करना, लॉजिक सर्किट बनाना, तो कैसे बनाओगे? पहले क्या है, ए बी के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन के लिए कौन सा गेट लगाओगे आप, एंड ही गेट तो लगाओगे, ए इंटू बी, यही तो सेम ऑपरेशन, सेम आपको एक्सप्रेशन दे देगा। क्या दिया आपका, ए डॉट बी, ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। उसके बाद क्या है, ये जो प्रोडक्ट है किसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सी के साथ। तो आगे आप एक फिर से एंड गेट लोगे, यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है, ए इंटू बी, और दूसरा आपको इनपुट क्या देना पड़ेगा, सी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ए इंटू बी इंटू सी, राइट। अब देखो ये वाला कैसे करोगे, अब बताओ। पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बी और सी के बीच में पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो बी सी के बीच में कर दो, क्योंकि आपने ग्रुप बनाया है ना। तो यहाँ पे क्या दे दिया, बी, दूसरा क्या दे दिया, सी। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, बी इंटू सी, राइट। उसके बाद देखो, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ से कर देती हूँ मैं, हाँ ये हो गया। और यहाँ पे क्या, किसके साथ ये एंड ऑपरेशन है, ए के साथ। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आपको बी इंटू सी डॉट ए। तो ये क्या होता है, आपका बुलियन अलजेब्रा हमेशा एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी भी कर सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू कर सकते हो। कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू सी करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया, अगर चेंज भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। तो अगर देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसके लिए देखना चाहते हैं इस सर्किट से और इस सर्किट से दोनों से वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने क्या किया था कि बाय चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लॉजिक सर्किट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, जीरो दिया, यहाँ पे भी हमने क्या दिया, जीरो दिया। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो जीरो ये क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने क्या रखी है, जीरो ही रखी है। यहाँ पे जीरो, तो ये क्या, मान लो सी की वैल्यू आप वन ही ले लो, या फिर जीरो भी लोगे तो दोनों से बात बराबर बराबर, मान लो वन ही ले लिया हमने, ये वन हो गया। फिर एंड गेट क्या करेगा, जीरो इंटू वन, क्या मिल गया आपको, जीरो। तो यहाँ से आपके आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, राइट। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमने क्या ली है, जीरो, सी की वैल्यू क्या ली है, वन। तो ये क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, इस एक्सप्रेशन को छोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। ए की वैल्यू क्या ली आपने, जीरो। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो। क्या दोनों जगह आपको सेम वैल्यूज मिल रही है? आप डिफरेंट वैल्यूज भी लेके देख सकते हो, आप ट्राई करना वन वन इंटू जीरो, राइट। इसके लिए देखना दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद जो आपका सेकंड हमने क्या देखा था, ए प्लस बी, उसके बाद सी के साथ और करो, पहले बी प्लस सी का और कर लो, उसके बाद ए के साथ और करो। इससे भी आपके लॉजिक गेट पे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डलना चाहिए। तो देखते हैं, तो सेकंड क्या था आपका, ए प्लस बी
प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है आपको, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा गेट लगाओगे, फॉर श्योर और गेट लगाओगे। यहाँ पे क्या दे दोगे, ए प्लस बी, तो ये क्या दे देगा आपको, ए प्लस बी एज इट इज दे दिया आपको, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो आया है वो किसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सी के साथ, तो एक और क्या लगा दोगे आप, और गेट लगाओगे, क्योंकि अगर आपने एंड गेट लगाया तो वो क्या कर देगा, ए प्लस बी डॉट सी कर देगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो उसके लिए कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, और ही गेट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्या दे दिया, सी दे दिया, तो ये क्या करेगा, ए प्लस बी, इसका एक इनपुट क्या है, ए प्लस बी, प्लस दूसरा इनपुट क्या है, सी। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम शो करना है, ड्रॉ करना है। तो ये देखो यहाँ पे क्या आपको हो गया, बी प्लस बी, बी सी दे दिया आपने, तो यहाँ पे क्या मिल गया, बी प्लस सी। अगेन यहाँ पे आप क्या दे दोगे, ए दे दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, बी प्लस सी प्लस ए, या फिर से आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, अकॉर्डिंग टू योर कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस सी करो, सॉरी बी प्लस ए करो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो। आपको चेक करना है व्हेन ए इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 0। इसके लिए आपको चेक करना होगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सेम आई है या फिर नहीं आई है। अगर सेम नहीं आ रही होगी तो फॉर श्योर आपकी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दोनों में चेक करना, दोनों में आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपका जो लॉ है वो और ऑपरेशन है वो देखेंगे हम लोग।